The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 121 and the two digit differ by 3. ओके इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और जब भी टू डिजिट के नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हम मानते हैं लेट द यूनिट डिजिट को हम लोग क्या मानते हैं x और जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट होती है उसे y. ठीक है, तो इनसे जो ओरिजिनल नंबर बनता है वो क्या बन के तैयार होता है 10y प्लस, और उस नंबर को अगर रिवर्स करके लिखा जाए तो 10x प्लस y. ठीक, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. उसने क्वेश्चन में कहा कि जो आपका नंबर है ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, उसने बोला सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट. तो जो ओरिजिनल नंबर है वो और जो डिजिट रिवर्स करके जो नंबर मिलता है वो, उन दोनों का सम कितना है 121, और जो दोनों डिजिट हैं उन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3. ठीक है, ऐसे गिवन है. ये तो आसान सा क्वेश्चन है. एक बार फिर से, ओरिजिनल नंबर और नंबर जो रिवर्स करके आता है उन दोनों का क्या सम कितना है 121, और जो दो डिजिट हैं उन दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है 3. ठीक है, तो एक मेरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी x और 10x मिलकर कितना, बोलिए 11x, कितना बन जाएगा 11x, और 10y और y मिलकर 11y इक्वल टू कितना 121. ये 11 कॉमन लेकर डिवाइड करा दो, क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 11. ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन. ठीक है, 11 कॉमन लेकर जब डिवाइड कराओगे तो इधर 11 आ जाएगा. ये दो इक्वेशन बन जाएंगी. इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 11 को और x माइनस वाई इक्वल टू 3 को. दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ऐड कराओगे, इसको कैंसिल करोगे, x और x मिलकर कितना 2x, और इधर 14 आ जाएगा ऐड कराने पर. यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी. ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ. फ्रॉम फर्स्ट 7 प्लस वाई इक्वल टू कितना 11, तो y इक्वल टू 7 उधर ले जाकर माइनस करा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. ठीक है, ये y की वैल्यू आ जाएगी. तो ओरिजिनल नंबर क्या बन रहा होगा, यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट कितनी y, तो नंबर कितना 47. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8. ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 3/4. बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है. कैसे, देखो लेट द, सबसे पहले क्या मानोगे, न्यूमरेटर मैंने मान लिया, मैंने माना कि न्यूमरेटर कितना रहा होगा x, और फिर मैंने माना कि जो डिनोमिनेटर है वो मैंने मान लिया कितना 5. यही बोला है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. उसने बोला है क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 8. एक तो ये इक्वेशन आ गई, और वो ये कह रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन होता है वो यही तो होता है. अब वो कह रहा है इन दोनों में 3 ऐड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी. तो ये कह रहा है ये जो फ्रैक्शन है आपका ये 3/4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ओके हम क्रॉस करा देते हैं. देखो क्या बनेगा 4x प्लस
और 3y प्लस 9, 4x ऐसे ही ठीक है, 3y इधर लेकर आ जाओ, ठीक है, और 12 इधर लेकर चले जाओ, कैसा माइनस का आ जाएगा, ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकंड को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला था वो समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो कितना है 8, और अगर इन दोनों में 3 ऐड करा दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 3/4। ठीक है, इससे सॉल्व कर लो। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। y वाले कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ। अगर आप x का बनाना चाहती हैं तो आप 4 से करा सकती हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 3y और 24, और दूसरा वाला नंबर है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -3। ऐड करा रहा हूँ तो हाँ 7x और 21, 3 आना चाहिए क्या, देखो चेक करो। हाँ, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये x की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू कितनी 3, तो 3 उधर ले जाकर माइनस कर दो तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है, फ्रैक्शन पूछा हुआ है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर हमारा, फ्रैक्शन हमारा एक्चुअल में क्या था x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसी तरह का एक और आसान सा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, अगेन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया बच्चों। तो जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने माना लेट द न्यूमरेटर कितना x और डिनोमिनेटर कितना y, तो बताइए फ्रैक्शन क्या बनेगा x अपॉन y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। उसने क्वेश्चन में ये कहा है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट रिड्यूस टू 1/2। जो आपका फ्रैक्शन है ना, उसमें से सिर्फ न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। जबकि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जो आपका फ्रैक्शन है ना, उस फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर में से 1 सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई, वो कह रहा है इफ़ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 के इक्वल होता है। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो इधर आएगा 2x प्लस 4 और y इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बना 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे अब इधर क्रॉस करा रहा हूँ, 3x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, y इधर लेकर आ रहा हूँ, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कराइए। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब क्योंकि साइन सेम है इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 3x और प्लस का 2x, माइनस का x, +1 -4 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, या चलो सेकंड में कर दो, कहीं भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है,
9 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, वाई उधर ले जाओ, 1 इधर लाकर प्लस करा दो, तो वाई की वैल्यू आ गई 10। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या बन के तैयार होगा, x/y यानी 3/10। आसान है ये तो। ये ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहा हूँ। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। तो हमारे पास अगेन क्वेश्चन आया फ्रैक्शन वाला। जब भी मेरे पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहली लाइन लिखता हूँ कि लेट द न्यूमरेटर कितना x और डिनोमिनेटर में मान लेता हूँ कितना y। इससे जो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन बन के तैयार होता है वो हो जाता है कितना x/y। ठीक है, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँगा। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है कितना 11। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन दे देगा हमें। फिर वो कह रहा है इफ़ 8 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हमारा जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 अगर ऐड करा दोगे आप, तो जो आपका रिजल्ट है वो 3/4 के इक्वल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन निकला। क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है कितना 11, और अगर आप 8 ऐड कर दोगे बोथ इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रिक्शन बिकम 3/4। बहुत आसान है। यहाँ से x ऐसे ही रहने दो, y इधर आएगा तो कैसा माइनस का, 11 इधर आएगा तो कैसा माइनस का। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर यहाँ पर क्रॉस कराओ। हाँ दैट इज ओके। हाँ माइनस का x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, वो भी ठीक है। 4 इधर लाइए, 4x प्लस 32, ठीक है ये। और 3 का 3y प्लस 24, 4x ऐसे ही ठीक है, 3y इधर आ जाएगा, 32 उधर चला जाएगा, कितना माइनस का 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल बना लीजिए, या अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं तो y की वैल्यू कितनी x प्लस 11। देखो y किसके इक्वल है, वो यहाँ पर रख दो, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। मान लो मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा होता है इसे, तो 4x ऐसे ही ठीक है। y किसके इक्वल है x प्लस 11 इक्वल्स टू -8 चल रहा है, ठीक है। 4x ऐसे ही ठीक है, माइनस का 3x और माइनस का 33, ठीक है। 4x में से 3x माइनस हो गया कितना x, और 33 उधर जाएगा तो प्लस का 33 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा बोलो 25। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट में पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल्स टू -11 है, x की वैल्यू 25 माइनस वाई इक्वल्स टू -11, 11 इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा ना, ये ठीक है मैंने, तो 36 आ जाएगा। y की वैल्यू 36। क्या पूछा हुआ है हमसे, फाइंड द फ्रैक्शन। x अपॉन y यानी कि 25/36, इस तरह से। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। नेक्स्ट एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 22। और क्योंकि ये एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो हमारा फर्स्ट लाइन सेम रहेगी। न्यूमरेटर हम लोग मानेंगे x, डिनोमिनेटर हम लोग मानेंगे
y, और जो हमारा फ्रैक्शन उस केस में बन के तैयार होगा वो होगा x अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब क्या बोला हुआ है 22 नंबर में, फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम 1/2। एक कोई फ्रैक्शन है, देखना ध्यान से, एक कोई फ्रैक्शन है जो 1/2 हो जाएगा, लेकिन तब जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 ऐड कर देंगे इन द डिनोमिनेटर, तब ये 1/2 बन जाएगा। और फिर से वो कह रहा है इनके बारे में क्या, कि ये जो फ्रैक्शन है आपका x अपॉन वाई, ये इक्वल हो चुका होगा 1/3 के। कब? जब आप 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में से और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में से। जो जो वो क्वेश्चन में कहता है बस वो लिखते जाओ। वो कहता है ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जाएगा अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में और 2 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। और ये वाला जो है ना, ये लाइन पूरा होता है ऐसा। क्या गलती करते हैं बच्चे, x अपॉन वाई के साथ यहाँ अलग से लिख देते हैं 1 और 2। नो, वो नहीं, x - 1 होल के नीचे अपॉन में y +2, ठीक है। 7 सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में से एंड 2 सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में से, तो ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। इसके आगे की कहानी अब आप लोगों को पता होगी क्या करना है। क्रॉस कराना है, 2 इक्वेशन बन के तैयार होंगी, उन दोनों इक्वेशन को किसी भी सूटेबल मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू आ जानी है। कर पाओगे? ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23 पढ़ रहे हैं। एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया जो कि फ्रैक्शन के बारे में ही है, ठीक है। अगर बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपने आप से भी कर पाएंगे। लेट द न्यूमरेटर कितना x और डिनोमिनेटर y, तो यहाँ से जो फ्रैक्शन बन के तैयार होगा वो x अपॉन वाई होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो जो वो क्वेश्चन में कहेगा मैं उतना लिखता जाऊँगा। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब सुनना ध्यान से, द सम ऑफ, अब ये इसने बोला द सम ऑफ, तो मैंने प्लस लिख लिया। फिर वो कह रहा है न्यूमरेटर लिख लिया, एंड द डिनोमिनेटर, लो डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक। ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, अब किससे? देन ट्वाइस द न्यूमरेटर के किससे? ट्वाइस से, ठीक है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, x उधर जाकर माइनस होगा, y उधर जाकर माइनस होगा, 4 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, ठीक। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो बच्चों, बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3 दिस रेशियो बिकम 2/3। छोटे बच्चों वाली बात है ये तो। x अपॉन वाई है, इन दोनों में क्या ऐड कर दें? 3, दोनों में नंबर के ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/3। इसका क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर 3x + 9, 2y + 6 या 3x - 2y, 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? -3। अब आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और सॉल्व कर दो। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर। छोटे बच्चों वाला आसान सा क्वेश्चन। देखो, लेट द फर्स्ट नंबर, मैंने माना x, या अदर नंबर या सेकंड नंबर मैंने माना y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है? 16। और वो कह रहा है इन्हीं दोनों नंबर का जो रेसिप्रोकल है उसका जो सम है
कितना 1/3, ठीक है। इन दोनों नंबर का सम तो 16 है, बट इनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करेंगे, एलसीएम लेते हैं। देखिए क्या आएगा एलसीएम, एक्स वाई। अब ये लीनियर इक्वेशन तो बन नहीं रही है, तो यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा अपनी तरफ से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ बन के तैयार होने वाला है। एक्स वाई आ जाएगा। अब एक्स से एक्स कैंसिल यहाँ पर, वाई, वाई से वाई कैंसिल यहाँ पर एक्स, और इधर क्या 1/3। ये एक्स वाई इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा 3y + 3x। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी, बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें पहले बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ से फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, यहाँ से 16 - y लिख लो, लिख सकता हूँ। x की वैल्यू कितनी 16 - y, तो यहाँ पर y ऐसे ही, ठीक है। x की जगह कितना, x ऐसे ही, ठीक है। y की जगह कितना, सॉरी x की जगह कितना 16 - y, और इधर क्या चल रहा है y। इसको आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। देखो 3y, ये कितना 48, ये कितना 3y, y से मल्टीप्लाई कराओ 16y - y², 3y से 3y, y² इधर आएगा तो प्लस का, और 16y इधर आएगा तो माइनस का, और प्लस में क्या चल रहा है 48 इक्वल्स टू कितना 0। अब ये बच्चों आपको पता है, आपने 9th क्लास में सीखा है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना 10th में भी सीखा है। तो इसको स्प्लिट कराओ, कैसे कराओगे 12y - 4y + 48, y कॉमन आ जाएगा, y - 12 - 4, y - 12 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ से y - 12 बना और y - 4 बना, तो यहाँ से y = 12 बनेगा और y = 4 बनेगा। मैं इनमें से ये दोनों जो नंबर आए हैं, इन दोनों नंबर को यहाँ पर पुट करता हूँ इस जगह पर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x + y = 16। अब ध्यान से देखना, अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूंगा तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। और इसी में अगर मैं y की वैल्यू 12 रखूँगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो वो जो दो नंबर है ना, वो इस तरह से रहे होंगे 4 और 12। अब वो x और y दोनों में से कोई से भी ले लो आप। क्लासरूम, देयर आर 2 classroom A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room become the same. अच्छा, 2 रूम हैं और दोनों में कुछ स्टूडेंट हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले मैंने माना लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए कितने x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी y, ऐसा मैंने माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ। वो ये कह रहा है कि देयर आर 2 classroom A and B. If 10 students are sent from A to B. A में कितने स्टूडेंट हैं अभी, उसमें से 10 कम कर दो, कर दिए, और y में भेज दो, y में 10 ऐड करा दो, तो ये दो नंबर जो स्टूडेंट हैं वो कैसे हो जाएंगे सेम। समझ आ गई बात। ए वाले रूम में से 10 कम करोगे तो यहाँ माइनस होंगे, तभी तो जाकर उधर 10 ऐड होंगे, तो आंसर सेम हो जाएगा, ठीक। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे।
वो कह रहा है इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। ठीक है, फिर से एक्स और वाई, रूम ए और रूम बी। अब वो कह रहा है बी वाले रूम में से 20 स्टूडेंट सेंट कर दो ए में। तो पहले तो इसमें से 20 कम होंगे, तभी तो 20 प्लस होंगे 20 में। अब वो ये कह रहा है कि अब जो यहाँ पर नंबर है ए वाला, वो अब जो बी में नंबर है उसका कितना हो चुका है, डबल। ठीक है, अगर आप वाई बी वाले रूम में से 20 स्टूडेंट इधर भेज देते हो, तो अब जो यहाँ पर नंबर आ गया है ए का, वो बी वाले रूम से नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना हो गया है, डबल हो गया, ट्वाइस हो गया है। विक्रम ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो पहले तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 20, 10 उधर गया 20 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 20 और 2y माइनस 40, 2y इधर लाए तो माइनस का हो गया था, और 20 इधर गया तो माइनस 60 हो जाएगा। ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे ना, माइनस प्लस और प्लस कैंसिल, कितना y और इधर 80। ये y की वैल्यू यहाँ रखना, फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई की वैल्यू 80। तो x कितना आया आपका, 100, ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये तो। अब ये वेरीफाई करके देखता हूँ, x में से 10 कम कर दें, ठीक है, और इसमें ऐड कर दें, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 90। वेरीफाई हो रहा है, सही किया हुआ है फिर हमने। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 25।